सीआईडी ऑफिसर विधान। स्वामी राज जी, मुझे सही पहचानने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं आप जैसी मशहूर हस्ती तो हूं नहीं। मशहूर तो आप भी बहुत हैं ऑफिसर। मैंने सुना है कि चोर और गुनहगारों में आपका नाम बड़े डर और इज्जत से लिया जाता है। ये तो उन मुजरिमों का बड़प्पन है स्वामी राज जी, जो मुझे इतनी इज्जत देते हैं, वरना हम किस काबिल। आपकी काबिलियत को ही परखने आया हूं सर। दरअसल हेमंत नाम का एक लड़का है, उसी के बारे में आपसे बात करनी है, जिसे गवर्नमेंट ने न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए सिलेक्ट किया है। चौंकिए मत ऑफिसर। आप ये सोच रहे होंगे कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए वो मुझ तक कैसे पहुंच गई। तो आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मैं कहीं भी कभी भी पहुंच सकता हूं। और रही बात उस हेमंत की, हेमंत दिवेशा, वो लड़का बहुत जल्द एक संवेदनशील प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है। उस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए एक इंटेलिजेंट दिमाग के साथ साथ ईमानदारी होना बहुत जरूरी है। तो आपको हेमंत की ईमानदारी पे शक है? कारण भी है। कुछ दिन पहले जिस आदमी के पास कुछ भी नहीं था, आज उसके पास ऐशो आराम के सारे सामान मौजूद हैं। मैं चाहता हूं ऑफिसर कि आप यह पता लगाएं कि हेमंत के पास इतना पैसा अचानक कहां से आ गया। हमें क्या करना है ये इंस्ट्रक्शंस आप नहीं देंगे स्वामी राज जी। एक्सक्यूज मी प्लीज। हमारा डिपार्टमेंट डिसीजन लेगा और मैं एक्शन लूंगा। और रही बात उस हेमंत की, तो जिस आदमी ने उसे खरीदने की कोशिश की, उसके बारे में यहां पुलिस स्टेशन आके उसने सब कुछ इन्फॉर्म कर दिया। मैंने ही उसे इंस्ट्रक्शंस दी थी वो सामान खरीदने के लिए, जिन पैसों से उसे खरीदने की कोशिश की गई। मैंने इंस्ट्रक्शन सामान खरीदा। अब बहुत जल्द मैं उस ईमानदारी के खरीदार को सबूत के साथ गिरफ्तार करूंगा। जैसा सुना था वैसे ही निकले। इंटेलिजेंट मैन। 1 महीने पहले भी तुमने यही कहा था कि प्यार करता हूं, शादी करना चाहता हूं, और मेरा जवाब था नो। आज भी मेरा जवाब वही है। इस 1 महीने में तुम्हारे हालात कुछ बदले तो नहीं, तो फिर मैं अपना डिसीजन कैसे बदल सकती हूँ? शायद तुम्हें अपनी डिसीजन बदल लेनी चाहिए डिंपल, क्योंकि इस 1 महीने में मेरे हालात वाकई बदल चुके हैं। देखो, मैं एटॉमिक सेंटर कोर्स के लिए जा रहा हूं। अब मैं तुम्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकता हूं डिंपल। मैं कुछ समझी नहीं। सर, हम आप ही से मिलने आ रहे थे। अच्छा, आप यहीं पर मिल गए सर। सर, ये मेरी फियांसे डिंपल है। हेलो। हेलो। हम दोनों कल कोर्ट में शादी कर रहे हैं सर। भाई एकदम से शादी? क्योंकि पता नहीं प्रोजेक्ट पर कब कहां पर जाना पड़ जाए सर। ओके। और एक और बात सर, मैं इस केस से अलग होने की आपसे इजाजत मांगने आया हूं सर। हाँ सर, हेमंत ने मुझे सब कुछ बता दिया है, और वैसे भी इस काम में जाने का बहुत खतरा है, इसलिए सर हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। रिक्वेस्ट ग्रांटेड, लेकिन मेरी एक शर्त है। अगर आइंदा तुम्हें कोई भी कांटेक्ट करने की कोशिश करे तो सबसे पहले आप मुझे इत्तला करेंगे। ऑलराइट? जरूर इन्फॉर्म करूंगा सर। ओके। सर, ये आपका टेप रिकॉर्डर। टेप। सर, ये जो 1 लाख रुपए खर्च किए थे उसके बिल्स हैं सर। सर, वो फर्नीचर और फ्रिज जो कुछ भी मैंने खरीदा था मैं आपके ऑफिस पहुंचा दूंगा सर। नहीं, वो बाकी का सामान मेरी तरफ से आपको गिफ्ट। कुछ ऑफिस में छोड़ने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे काम के एवज में। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। थैंक यू।
दुनिया में सबसे पावरफुल देश वही होता है जिसके पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर। नमस्कार हेमंत जी। हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करो। उसके लिए 1 लाख रुपए एडवांस में भेज रहे हैं। अगर हमारा ऑफर मंजूर है तो उस 1 लाख को अपनी मर्जी से खर्च कर लेना और जरूरत की चीज लाना। हमें पता लग जाएगा, समझा तू? तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा। तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा। तुम्हारी मर्जी। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? एक ही कैसेट बार बार क्यों सुन रहे हैं? मैं सिर्फ सुन नहीं रहा रावत, इस आवाज के करीब जाने की कोशिश कर रहा हूं। एक होनहार लड़का मिला है। मुझे उम्मीद है कि वो हमारी उम्मीदों पर खरा उतरेगा। जी सर। अरे ऑफिसर, आप? मैं निकलने ही वाला था। कुछ पता चला जिसने हेमंत को पैसा देने की कोशिश की थी? छोड़िए मैं स्वामी जी, छोटी छोटी बातें हैं, ये तो बाद में भी सॉल्व हो जाएंगी। पहले आप ये बताइए कि आप जा कहां रहे थे? आप कहीं जा रहे थे ना? कहीं हेमंत को उसकी शादी की मुबारकबाद देने तो नहीं जा रहे थे आप? क्या उसने शादी कर ली? आपको पता नहीं? आज ही उसने कोर्ट मैरिज की है और शाम को घर पर एक छोटी सी पार्टी भी दे रहा है। आप तो वहां जाएंगे ही ना? मैं वहां क्यों जाऊंगा जबकि उसने मुझे बुलाया ही नहीं। बुलाया तो आपको एटॉमिक सेंटर में भी नहीं है। तो आप उससे मिलने वहां क्यों जा रहे हैं? मैं एटॉमिक सेंटर उससे मिलने क्यों जाऊं? आप तो अच्छी तरह से जानते हैं ऑफिसर कि वहां पर विजिटर्स का जाना मना है। एक मिनट तो अविराज जी, जरा इस पर गौर फरमाएं। कल मैं दिल्ली जा रहा हूं, सोचा तुमसे मिलता चल। अगली बार मैं तुमसे मिलने गांधी एटॉमिक सेंटर रहूंगा। तुम्हारा कोर्स वहीं पर है ना? स्वामीराज जी, आप वहां पर कैसे आ सकते हैं? वो एक बहुत सेंसिटिव एरिया है, वहां पर विजिटर्स अलाउड नहीं है। एक बार तुम वहां पहुंच तो जाओ, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। स्वामीनाथ जी, आप? तुमने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तुम सीआईडी ऑफिसर से मिले हुए हो। स्वामीनाथ जी, जो हुआ सो हुआ। अब मुझे सीआईडी ऑफिसर से कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर किसके साथ लेना देना है? जब मैं पहली बार तुम्हारे घर आया था तुम्हारे पास कुछ नहीं था, और आज ये सब इलेक्ट्रॉनिक का सामान, टीवी, फ्रिज, कंप्यूटर, ये सब कहां से? देखिए स्वामीनाथ जी, ये सब मैंने उसी पैसे से खरीदा है जिस पैसे से वो आदमी मुझे खरीदना चाहता था, और मैं इस बारे में सीआईडी ऑफिसर को सब कुछ बता चुका हूं। अच्छा हुआ आप आ गए सर। सर, आप ही इन्हें बताइए कि वो 1 लाख रुपए के बारे में मैं आपको सब कुछ बता चुका हूं कि नहीं सर?
थैंक यू सर। जी हाँ स्वामीराज जी, 1 लाख रुपयों के बारे में इसने मुझे सब कुछ बता दिया, सब कुछ। लेकिन एक बात इन्होंने मुझे नहीं बताई। उस दूसरे कैसेट के साथ वो जो 10 लाख रुपयों का ब्रीफ केस इन्हें मिला था, उस ब्रीफ केस के बारे में इन्होंने मुझे नहीं बताया। 10 लाख? सर कौन से 10 लाख? ये आप क्या कह रहे हैं सर? रावत, इन्हें तो पहचानते होंगे आप, हेमंत बाबू। तुम यहाँ? जी हाँ, इनका तारुफ आपसे करवा देता हूं। ये अहमद खान है, वो अहमद खान जो दुश्मन देश को हमारे देश के न्यूक्लियर सीक्रेट्स बेचने का बिजनेस करते हैं। और आप चंद रुपयों की खातिर अपना जमीर, अपनी आत्मा बेचने वाला कमजोर इंसान हेमंत दिवेचा। पर ऑफिसर, आपको हेमंत के ऊपर पहली बार शक कब हुआ? स्वामी जी, ऑफिसर को हेमंत दिवेचा पर शक तो उसी दिन हो गया था जिस दिन ये दूसरा टेप लाया था। ये टेप तो लाया था, लेकिन 10 लाख रुपए नहीं। पर ऑफिसर, उसी वक्त आपने हेमंत को गिरफ्तार क्यों नहीं किया? बात दरअसल ये है स्वामीराज जी कि मुझे आप पर भी थोड़ा सा शक था। आई एम सॉरी, पर जब मैंने हेमंत बाबू की वो दूसरी कैसेट सुनी, उसका मैसेज सुना, तो बात समझ में आ गई कि ये मैसेज जेन्युइन नहीं बल्कि बनाई हुई मैसेज। बनाई गई मैसेज? जी हाँ स्वामीराज जी, वो जैसे होता है ना, शब्दों को यहां वहां से उठाकर तोड़ मरोड़ कर मैसेज बनाई जाती है। क्या थी वो मैसेज? हाँ, तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा, तो तुमने पुलिस को बताना ही ठीक समझा, तुम्हारी मर्जी। करेक्ट हेमंत बाबू? उस मैसेज के बाद मुझे एक अजीब सी साउंड भी सुनाई दी, एक गहरी सांस लेने की साउंड, ऐसे जैसे इंसान इनहेलर से यूं सांस लेता है। हेमंत से मिली वो पहली कैसेट, वो भी मैंने बार बार रिप्ले करके सुनी। स्वामीराज जी, उसमें हमारे अहमद खान साहब ने आवाज बदलने की पूरी कोशिश की। आवाज तो बदल पाए, लेकिन आदत नहीं। वो कहते हैं ना, हैबिट्स डाई हार्ड। आदत? कौन सी आदत? यही आदत जो इस वक्त आप कर रहे हैं, इनहेलर से ये गहरी सांस ले रहे हैं। पहली कैसेट मिलने के बाद हमने हेमंत बाबू के घर पर वॉच रखा। हेमंत बाबू के घर पर दूसरे दिन एक शख्स एक ब्रीफ केस लेकर आया। पूछने पे पता चला कि वो जेजेडी ग्रुप का आदमी है, जेजेडी पार्टी। उसे हेड ऑफिस से इंस्ट्रक्शंस मिली थी, वो ब्रीफ केस हेमंत बाबू के घर पर डिलीवर कर दिया जाए। उसी सिलसिले में आपके ऑफिस आपसे मिलने आया था मैं, अहमद खान साहब। आपको तो याद ही होगा ना?
अरे हाँ भाई, आपका काम हो जाएगा। अहमद खान, आपके ऑफिस से एक शख्स, आपका कार्यकर्ता, आपका ऑफिस वर्कर हेमंत नाम के एक आदमी को ब्रीफकेस देता है और वो शख्स ये है, करेक्ट? देखिए ऑफिसर, ना तो मैं इसे जानता हूं और ना किसी हेमंत नाम के शख्स को जानता हूं। ₹10 लाख हेमंत के घर डिलीवरी के इंस्ट्रक्शंस आप ही ने दिए थे। पूछने पे आपने इनकार किया जैसे कि हर मुजरिम करता है, लेकिन जैसे कि मैं हर मुजरिम के साथ बाद में करता हूं, वैसा जब मैंने आपके साथ किया तो आप बिल्कुल साफ साफ सब कुछ बोल दिए। लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी अहमद खान साहब, आपकी आवाज का, आपकी मैसेज का हमारे हेमंत बाबू ने बखूबी उपयोग किया। क्यों हेमंत बाबू, मैं ठीक कह रहा हूं ना? सर, जब मैंने 1 लाख रुपए खर्चा किया तब मुझे पहली बार पैसों की पावर का अंदाजा हुआ। डिंपल की बातों से मुझे अक्सर लगता था कि हाँ, आजकल प्यार से ज्यादा पैसे जरूरी हैं। फिर जब मुझे दूसरी कैसेट के साथ ब्रीफकेस में 10 लाख रुपए मिले, तब मैं अपनी लालच को कंट्रोल नहीं कर पाया। पहले कैसेट की मैं कॉपी ऑलरेडी बना चुका था, क्योंकि मैं वो आवाज सुनकर उसे पहचानना चाहता था। फिर मैंने उससे एक शब्द निकालकर एक नया मैसेज रिकॉर्ड किया। नमस्कार हेमंत जी। हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करो। हेमंत जी, हम चाहते हैं कि कोर्स खत्म करने के बाद तुम सरकार के साथ साथ हमारे लिए भी काम करोगे। पहले तो मैं यही समझ रहा था कि ये जो भी पैसे मेरे पास आ रहे हैं वो स्वामी राज जी भेज रहे हैं, लेकिन बाद में जब अहमद खान मुझसे मिले तो मैं हैरान रह गया। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। सर, आपने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी थी, मैं उससे भागकर निकल जाना चाहता था। इसलिए मैंने अहमद खान के मैसेज को तोड़ कर एक नया मैसेज रिकॉर्ड किया, ताकि मैं आपसे ये साबित कर सकता था सर कि मैं पूरी तरह घबरा चुका हूं और आपको मेरी बात पर यकीन हो जाए। सर, डिंपल जिस माहौल में पली बड़ी है, मैं उसे अभी जिंदगी दे सकता था, क्योंकि अहमद खान ने मुझे हर महीने 10 लाख रुपए देने का वादा किया था। सर, लेकिन आप मेरे साथ और अहमद खान के साथ इस स्वामी राज को भी गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि इसके और अहमद खान में कोई फर्क नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप इसका असली चेहरा भी दुनिया के सामने लाएं। स्वामी राज जी, मेरी आपसे दरखास्त है कि आप इनको अपना असली तारुफ करवा दें, प्लीज। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री के न्यूक्लियर एडवाइजरी बोर्ड का चेयरमैन, और इस देश के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए होनहार और ईमानदार न्यूक्लियर साइंटिस्ट की तलाश में रहता हूं। मैं तुम्हें इस काम के लिए चुनकर एक बहुत बड़ी गलती करने वाला था, बट थैंक्स टू आवर सीआईडी ऑफिसर। शुक्रिया तो मुझे आपका करना चाहिए स्वामी राज जी। हमारे देश के नौजवानों को आज आप जैसे एक रोल मॉडल की सख्त जरूरत है। आप जैसे लोग ही
उनका सही मार्गदर्शक बनकर उन्हें सही राह दिखा सकते हैं। वरना ये अहमद खां और ये हेमंत जैसे लोग चंद रुपयों की खातिर देश की सुरक्षा को दांव पे लगा देते हैं। कानून की आंखों में धूल झोंक कर। लेकिन सीआईडी ऑफिसर विधान के होते कानून की आंखों में धूल कोई नहीं झोंक सकता, क्योंकि सीआईडी ऑफिसर विधान कानून का ही दूसरा नाम है।